गॉड ऑफ फॉरशैडोइंग। तो ये तुमने वन पीस के लिए जरूर सुना होगा, और आज हम वही दिखाएंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड द गॉड ऑफ फॉरशैडोइंग। और फिर से मैंने तगड़ी रिसर्च करी है। वन पीस जिन्होंने देखा है उन्हें तो मजा आने ही वाला है, और जिन्होंने नहीं देखा है उनका इस वीडियो के बाद बहुत ज्यादा मन हो जाएगा। पर हाँ, फॉरशैडोज की बात कर रहा हूँ तो थोड़े स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो चलो मैं पहले तुम्हें एक ट्रेलर दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि बाकी की वीडियो कितनी खतरनाक होने वाली है। तो चलो ये बताओ, रेले का डेब्यूट कब हुआ था? अब तुम्हारे मन में आया होगा सबाउदी, है ना? आई थिंक एपिसोड 380 के बाद ही चालू हुई थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबाउदी आंसर आपका गलत है। रेले का डेब्यूट हुआ था एपिसोड 8 में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगा था मुझे भी। ये मैंने पहले खोज लिया था, मैंने इस पर काफी पहले एक शॉर्ट भी बनाई थी। तो ये हम सब ने उसे तब नोटिस नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो कौन है। तो क्या एपिसोड 8 में जब बगी अपना पास्ट बता रहा होता है तो याद हो तो वो और शांक्स एक बात पर लड़ रहे थे कि नॉर्थ पोल ज्यादा ठंडा होता है या साउथ पोल, और तब उन दोनों को पीछे से एक शख्स घुसन मार कर चुप कराता है, और वही थे हमारे यंग डार्क किंग रेली। 北極と南極どっちが寒いかなんてどうでもいいだろそんなに तो यस, ऐसी कुछ डिटेल्स और फॉरशैडोज तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखो यार, ये सांजी का मिस्टर प्रिंस वाला फॉरशैडो 一体何者だ俺か俺はミスタープリンス या फिर उसोप ने जो भी झूठ बोले थे वो अब जाकर सच हो रहे हैं। ये वो फॉरशैडोज हैं ज्यादातर ऑडियंस को पहले से ही पता है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा वो फॉरशैडोज बताने की जो किसी ने भी नोटिस ना किए हो। और अगर तुम्हें ये सारे पहले से पता थे तो तुम बहुत अच्छे से वन पीस देख रहे हो। एक तरह से ये टेस्ट भी हो जाएगा कि तुम कितने अच्छे से वन पीस को कंज्यूम कर रहे हो और उसके कितने बड़े फैन हो। साथे व्हाई वन पीस इज अ गॉड ऑफ फॉरशैडोइंग। एस डेथ। तो अगर तुम्हें याद हो तो एस की जब डेथ हुई थी तो उसकी छाती में एक बड़ा सा होल बन जाता है, और इसकी डेथ होगी इसका फॉरशैडो उर्दा ने हमें बहुत पहले ही दे दिया था। अगर तुम्हें याद हो तो एस ने जो पायरेट ग्रुप बनाया था उसका नाम स्पेड पायरेट्स था। अब पता है, एस ऑफ स्पेड का जो कार्ड होता है उसे ब्लैक स्पॉट या फिर डेथ कार्ड भी कहते हैं, और एस की भी डेथ होती है विद अ ब्लैक स्पॉट ऑन हिज चेस्ट। बाकी एक और फॉरशैडो दिया था हमारे ओदा सेंसे ने। इसकी डेथ हुई थी चैप्टर 574 में, एंड चैप्टर 520 में एक कलर पेज था जिसमें लूफी के एक्सप्रेशन वैसे ही है जैसे एस की डेथ के टाइम पर थे, और उसके हाथ में नोटिस करोगे तो एस ऑफ स्पेड का कार्ड है। सन गॉड नीका। आई मीन स्काइपी आर्क पे बहुत सारे फॉरशैडोज ओदा सेंसे ने हमें दिए हैं अबाउट सन गॉड नीका। जब वो एंटर करते हैं तो लूफी उन बादलों पर जंप कर रहा होता है जैसे कि एयर 5th के वक्त वो कर पा रहा था। फिर आग के सामने वैसी पोजीशन में डांस करना, और फिर एनएल को हराने के बाद जो उसकी बड़ी सी इमेज दिखती है क्लाउड के पीछे, और बाद में हम असलियत में एक बड़ा लूफी बादलों से बाहर आते हुए देखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज इतना एक्यूरेट थोड़ी ना होता है कोइंसिडेंस। ओदा सेंसे ने ये सब कुछ पहले से सोच रखा था। दैट्स व्हाई वन पीस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा। बहुत सोच समझ के लिखा है ओदा सेंसे ने अपना ये मास्टरपीस। बहुत टाइम लगाया होगा भाई इसे सोचने में, फिर इम्प्लीमेंट करने में। आई मीन सच में वो ये रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग रिकॉग्निशन डिजर्व करता है जो भी आज उसे मिलती है। कॉन्स्पिरेसी ऑफ द विल ऑफ डी। तो विल ऑफ डी की ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है ओदा सेंसे ने। तो मुझे नहीं पता कि तुमने नोटिस किया होगा कि नहीं, लेकिन वन पीस का जो पहला एपिसोड स्टार्ट होता है तो उसमें हमारे पायरेट किंग की कहानी बताई जाती है, और उधर उसका नाम गोल्ड रॉजर बताया गया है। この世の全てを手に入れた男海賊王ゴールドロジャー क्योंकि ये कहानी जो बताई गई है ये वन पीस के वर्ल्ड के लोगों को बताई गई है, और उधर के लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत पहले से मैनिपुलेट कर रहे हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द डी फैमिली। पर पता है, सबसे पहले ड्रम आइलैंड आर्क में डॉक्टर कुरेहा ने हमें बताया था कि गोल्ड रॉजर का असली नाम गोल्ड डी रॉजर है, ना कि गोल्ड रॉजर। お前さんゴールディ・ロジャーを知ってるかい D ゴールドロジャーのことですか今はそう呼ぶのかい और वो भाई चैप्टर बहुत पुराना है, लगभग स्टार्टिंग का, और उसके बाद लगभग 18 से 20 साल बाद जब हमें रॉजर का पास दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि रॉजर खुद बताता है व्हाइट बियर्ड को कि उसका असली नाम गोल्ड डी रॉजर है। 政府の奴らが俺を何と呼んでるか知っゴールド・ロジャーだ。
俺はゴールディ・ロジャーだ लेकिन ये वर्ल्ड गवर्नमेंट डरती है कि कहीं डी फैमिली का नाम बाहर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने मेरे वांटेड पोस्टर्स पर गोल्ड रॉजर लिखवा रखा है। अब जो विल ऑफ डी है वो मेरे हिसाब से नेफरतरी डी लिली से कनेक्टेड है, और कोबरा ने बताया था कि वॉइड सेंचुरी से पहले उन्होंने 20 किंगडम्स को जोड़ा था, और ग्रेट किंगडम को हराने के बाद लिली ने डिसाइड किया कि वो इनके साथ मिलकर सेलेस्टा ड्रैगन नहीं बनेगी। द फ्यूचर योंकोस। तो तुम्हें बताइए कि पहले जो 4 योंकोस थे, व्हाइट बियर्ड, बिग मम, कायदो और शांक्स। उसके बाद जब मरीन फोर्ट पर व्हाइट बियर्ड की डेथ होती है तो उसकी जगह ब्लैक बियर्ड आ जाता है। वानो आर्क में जब बिग मम और कायदो हारते हैं फिर उनकी जगह लूफी और बगी ले लेते हैं। अब क्या है कि वन पीस के वॉल्यूम 25 के कवर को जब तुम देखोगे तो तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि वहाँ ये चारों के चारों एक ही फ्रेम में है, द फ्यूचर योंकोस। यहाँ तक कि अभी वन पीस के वॉल्यूम 105 का जो कवर पेज है वो बिल्कुल वॉल्यूम 25 को ही फॉरशैडो कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, बगी जैसा शुरू में दिखाया था और जो डेवलपमेंट उसके ओदा सेंसे ने की है वो काबिलियत तारीफ है। मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि वो बंदे की बाउंटी 3 बिलियन चली जाएगी और वो एक योंको बन जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल मूव, और मुझे ये बहुत पसंद आया। द पास्ट फॉरशैडो। तो अगर तुम्हें याद हो तो ज़ो आर्क के वक्त बातचीत हो रही होती है और मोमोनोसके उसोप से कहता है कि मैं भी रॉजर से मिला हूँ, बट हमें पता है इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि रॉजर को मरे हुए 24 साल हो गए हैं और तू 8 साल का है। उसोप भी यही कहता है। हमें भी यही लगता है मजाक कर रहा है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो सच बोल रहा था। असल में वो सब 20 साल पास्ट से आए थे। तो देख रहे हो, ऐसी छोटी मोटी कॉन्वर्जेशन में भी फॉरशैडो हो जाती है वन पीस में। दिहा की फॉरशैडो। तो शांक्स की कॉन्करर हाकी के फॉरशैडो के बारे में पता होगा, जो वो लूफी को बचाते हुए करता है, और स्काइपिया आर्क पर भी जो वो लोग टेक्निक यूज कर रहे थे और उससे किसी का भी मन और सेंसेस पढ़ रहे थे, जिसे वो मंत्रा भी कह रहे थे। बाद में हमें पता चलता है कि असलियत में वो ऑब्जर्वेशन हाकी को फॉरशैडो किया गया था। पर एक और वक्त था अलबस्ता आर्क में एपिसोड 119, जहां जोरो की लड़ाई मिस्टर वन से चल रही थी और वो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर एकदम से फिर उसे अपनी तलवार पत्थर के नीचे पड़ी हुई सेंस होने लगती है, और उसकी वजह भी उसे नहीं पता था कि वो ये कैसे कर पा रहा है। और उसके बाद वो एक ही अटैक में डेस्मोन्स को वो काट देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस मोमेंट पर जोरो ने ऑब्जर्वेशन और अलाइनमेंट हाकी यूज की थी, क्योंकि असलियत में वो उसका हमला भी हमें पूरा नहीं दिखाया गया था। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो हाकी नहीं थी। जोरो की टीचर ने जो चीजें बोली थी, इस चीज को वो समझ गया था और उस स्किल को अनलॉक करके उसने उसे काट दिया। चलो ठीक है, उसने स्किल का यूज करके उसे काटा, लेकिन यार वो सेंस कैसे कर पा रहा था कि उसकी तलवार उस पत्थर के नीचे दबी हुई है। Why Blackbeard never sleeps। तो जब रॉजर का पास दिखाया जाता है तो रॉजर और व्हाइट बियर्ड की फाइट लगातार 10 दिन तक चलती है, जहाँ फिर बगी और शांक्स साथ में खड़े होते हैं और बगी शांक्स को बताता है कि देख रहे हो उस बंदे को, वो 10 दिन से नहीं सोया। और वो बंदा ब्लैक बियर्ड ही था, जहाँ से हमें पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड सोता ही नहीं है। अब क्या है कि ड्रम आइलैंड के वक्त लूफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात सांजी से कहता है कि पता है जो लोग स्नो कंट्रीज में रहते हैं वो कभी सोते नहीं है, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर वो सोए तो मर सकते हैं। अब ये बात लूफी ने कही है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त सीरियस था। तो हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड किसी स्नो कंट्री से हो। और तुम्हें याद हो तो जब वो व्हाइट बियर्ड को बिट्रे करता है तो सबसे पहले ड्रम आइलैंड पर हमला करता है, जो कि एक स्नो आइलैंड ही था। सो मे बी इट बिल्ड अ कनेक्शन। लेकिन यार इसमें एक डाउट भी है कि ऐसे तो पता नहीं कितने लोग स्नो कंट्रीज में रहते होंगे, तो क्या वो सभी नहीं सोते कभी भी। बोनस फॉरशैडोज। अब ऐसे ही कई सारे फॉरशैडोज हैं। ड्रम आइलैंड के वक्त ही डाल्टन बताता है कि एक हफ्ते पहले एक ट्रैवलर आया था, जिस दिन वो आया उस पूरे दिन बर्फ ही नहीं गिरी, क्योंकि वो
एस था जो ब्लैक बीयर्ड का पीछा कर रहा था। और आगे कुछ ही एपिसोड्स बाद अलबस्ता में वो हमें दिखते हैं। सवादी आर्क के वक्त किजारू और रेले की भसड़ होती है। तो गार्ड की बात हो रही है तो यार वो कॉल पे कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो कि मरीन 2 लेजेंड्स को एक साथ संभाले। पहला लेजेंड तो रेले हो गया और जो दूसरे लेजेंड की वो बात कर रहा था वो वाइट बियर्ड था जो बाद में मरीन फॉर वॉर पर आता है। अब सवादी आर्क में ही जो स्लेव हाउस चलाता था डिस्को, वो 2 फ्लामिंगो से बात कर रहा होता है और फ्लामिंगो से कहते हैं अब ये स्लेव वाला काम पुराना हो गया है। नाउ दिस इज द एज ऑफ स्माइल। 時代はスマイルさ、スマイル。 फॉरशैडो ऑफ स्माइल फ्रूट। और ऐसे ही कई सारे और फॉरशैडोज हैं। वीडियो खत्म हो जाएगी लेकिन फॉरशैडोज। तो मेरा एक डिस्कॉर्ड चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन करो। और हाँ, कमेंट करना कि तुम्हें कौन सी सबसे अच्छी डिटेल या फॉरशैडो लगा। बाकी अगर तुम्हें कोई फॉरशैडो पता है तो वो भी बताना। और बताओ कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तो मैं बताइए। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।